सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एग्ज़ाम के जोन। जैसे कि आप लोग को पता है, हमने आपकी जो साइकोलॉजी की क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रखी हैं। ठीक है, तो आज हम जो साइकोलॉजी की क्लास में जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको चिंतन, थिंकिंग पढ़ाया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? पर्सनैलिटी। ठीक है, तो जो पर्सनैलिटी हम इसका आज पार्ट 1 करेंगे, फिर हम कल इसका पार्ट 2 करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे बच्चों की। ज़्यादा लंबी क्लास बच्चे देखते भी नहीं हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम करेंगे, सेकंड क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी से लोग यही समझेंगे भाई, बच्चे यही समझेंगे पर्सनैलिटी भाई जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी हो। या हम जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई एक 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 बंदा है, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, या कोई लड़की है वो बहुत सुंदर है, तो उसकी वो बहुत अच्छे से पहन ओढ़ रखा, उसका रंग रूप बहुत अच्छा है, तो हाँ इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। फिर हम किसी ऐसे बच्चे को देखेंगे या ऐसी बच्ची को देखेंगे जिसकी थोड़ी मीन्स जो दिखने में थोड़ी वैसी है, उसने कपड़े भी अच्छे, कितनी डाउन पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी शब्द तो दोनों के लिए यूज हुआ है ना। ठीक है, किसी एक के लिए नहीं, दोनों के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा पर्सनैलिटी शब्द है, व्यक्तित्व है, वो हमारा किस भाषा से लिया गया है? वो हमारा लेटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? लेटिन भाषा से। पर्सनैलिटी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? लेटिन भाषा से। ठीक है, लेटिन भाषा में शब्द था परसोना, सॉरी, परसोना। तो परसोना से, लेटिन भाषा में से, परसोना में से ये शब्द लिया गया हमारा पर्सनैलिटी। कई बार हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाता है कि जो है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है पर्सनालिटी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया? तो कौन सी भाषा से लिया गया? लेटिन भाषा से। तो वो कौन सा वर्ड था? परसोना वर्ड। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो परसोना का मतलब क्या होता है? परसोना का मतलब होता है एक मुखौटा। ठीक है, अ मास्क, मुखौटा। मीन्स जैसे अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और कहीं पर कुछ हमें कोई नाटक देखने के लिए मिले, जैसे रामलीला होती है। रामलीला के अंदर अगर कोई लड़का है, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम गौतम लगा लो, कुछ भी लगा लो उसका नाम, चलो उसका नाम गौतम है। ठीक है, लेकिन वो रावण का जो मुखौटा पहन के आ रहा है, तो बच्चे या लोग जो भी देखने वाले, वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई ये गौतम आ गया। वो तो ये कहेंगे ना रावण आ गया। तो मुखौटा, अ मास्क। तो प्रभावित करने वाले कारक, पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हेरिडिटी, वंशानुक्रम, वातावरण, एनवायरनमेंट, मनोविज्ञान कारक, साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो हेरिडिटी, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है भाई? वंशानुक्रम होता है रंग, रूप, आकार, हाइट, वेट, जो भी ये सारी चीज होती है, ये क्या होता है? आपकी हेरिडिटी होती है, वंशानुक्रम होता है। तो ये आपका किस पे निर्भर करता है? आपके जो माता पिता, उनके क्रोमोसोम्स पे, आपके माता पिता के ऊपर, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर, माता पिता के ऊपर, ये आपकी हेरिडिटी जो है वहाँ वहाँ पर निर्भर करती है। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ हेरिडिटी से ही एक बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाता है? नहीं, हेरिडिटी नहीं, पर्यावरण, पर्यावरण का उस बच्चे के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वातावरण, वातावरण मीन्स जैसे स्कूल में बच्चा जा रहा है तो स्कूल का वातावरण है, पर्यावरण का, आस पड़ोस का, सब चीज़ों का बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों की संयुक्त देन है पर्सनैलिटी में। बच्चे को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की दोनों की देन है। क्यों? बच्चे को यहाँ से क्या मिलता है? रंग, रूप, हाइट, वेट। ठीक है, अब आपका इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, हेरिडिटी में से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो पर्सनैलिटी का वो कौन सा फैक्टर है? पर्सनैलिटी का वो कौन सा फैक्टर है जिसमें बच्चे के रंग, रूप, आकार, हाइट, वेट के बारे में बताया जाता है? तो कौन सा है वो? हेरिडिटी, वंशानुक्रम। या आपका क्वेश्चन बन जाता है कि पर्सनैलिटी का वो कौन सा फैक्टर है जिससे बच्चा आस पड़ोस से, पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो वो कौन सा है? वातावरण। इस तरह से इसमें
क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये क्या है, ये दोनों जब पूछे जाते हैं कि पर्सनैलिटी की संयुक्त देन कौन 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 सी है, तो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों है। ठीक है, देन आ गया मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स रुचि और रुचि, मतलब जिस बच्चे को जिस चीज में रुचि है, या मैं हूँ, मुझे टीचिंग कराने में रुचि है, अगर मुझे किसी और चीज में भेजेंगे तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो जिसमें जैसे किसी को टीचिंग में रुचि है, अगर किसी को उस चीज में नहीं है, किसी को इंजीनियरिंग में, किसी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मनोवैज्ञानिक कारक। आइए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन, क्या एक क्वेश्चन आपको बनता है, आदत किस फैक्टर, पर्सनैलिटी के किस फैक्टर में आता है आदत, बताएगा कोई? 1 सेकंड का वेट है, बताओ। ठीक है, आदत जो हमारा है वो किस फैक्टर में आता है। ठीक है, तो वो हमारा किस में आएगा, जैसे हमारी जो हैबिट है, जो आदत है, जो हमारी बनी हुई है, ठीक है, ये हमारा किस में आता है, मनोवैज्ञानिक कारक में। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बनता है, DSSB में भी बनता है, HTET में भी कई बार और हमेशा बनता ही है ये, कि जो व्यक्तित्व है वो वंशानुक्रम गुना वातावरण होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में ये भी आ जाएगा, वंशानुक्रम प्लस वातावरण, प्लस का साइन और इसका साइन जो, आप तो कहोगे मैडम यहाँ तो आपने संयुक्त देन बताया, तो ये प्लस का नहीं, तो वंशानुक्रम के बाद हमें वातावरण से कई गुना चीजें सीखने के लिए मिलती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज करा है, मल्टीप्लाई, कई गुना। ठीक है भाई, प्लीज जिसको भी हमारे चैनल की जो वीडियो है वो अच्छी लगी, वो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।